नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स से संबंधित जो भी हमारी समस्याएं होती है, जो भी हमारी परेशानियां होती है, उन समस्याओं, उन परेशानियों के खिलाफ हम किस तरह से इनकम टैक्स पोर्टल पर ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं, किस तरह से कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जिससे कि हमारी उन समस्याओं का, उन परेशानियों का समाधान हो सके। आप सभी को पता है कि कई बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद में हमारा इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं होता है, या इनकम टैक्स रिटर्न अगर प्रोसेस होता है तो इनकम टैक्स का रिफंड प्रोसेस नहीं होता है, या इनकम टैक्स का रिफंड प्रोसेस भी होता है तो इनकम टैक्स का रिफंड हमें मिलता नहीं है। कई बार हमारे इनकम टैक्स रिटर्न की वेरिफिकेशन से रिलेटेड समस्या होती है, या और भी कई सारी समस्याएं होती है जिनका सामना टैक्स पेयर्स को करना पड़ता है। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं इन समस्याओं के खिलाफ हम किस तरह से ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं, जिससे कि हमारी उन समस्याओं का समाधान हो सके। तो इसके लिए हमें इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना होता है, और लॉगिन करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देता है ग्रीवेंस वाला। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो सबमिट ग्रीवेंस और दूसरा व्यू ग्रीवेंस स्टेटस। तो हमें ग्रीवेंस सबमिट करना है तो हम यहाँ ग्रीवेंस सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ अगला पेज ओपन होता है। अब यहाँ आपको कई सारे डिपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं, यहाँ इसमें से एक डिपार्टमेंट हमें सिलेक्ट करना होता है। तो हमारी समस्या जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उसे हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक ई फाइलिंग वाला ऑप्शन भी है। अगर ई फाइलिंग से रिलेटेड कोई समस्या है तो इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ एक सीपीसी आईटीआर वाला ऑप्शन दिखाई देता है। अगर रिटर्न फाइल करने के बाद में अगर कोई समस्या आती है तो उसके लिए आपको यह वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगर असेसमेंट ऑफिसर से रिलेटेड कोई समस्या है तो यहाँ एओ वाला ऑप्शन दिखाई देता है। अगर टीडीएस, टीसीएस और ट्रेसेस से रिलेटेड कोई समस्या है तो यहाँ सीपीसी टीडीएस वाला ऑप्शन दिखाई देता है। अगर एनएसडीएल से रिलेटेड कोई समस्या है तो एनएसडीएल का ऑप्शन दिखाई देता है। और यहाँ एसबीआई से रिलेटेड कोई समस्या है रिफंड के बारे में तो यहाँ एसबीआई का ऑप्शन दिखाई देता है। तो जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ सीपीसी आईटीआर के ऊपर टिक करेंगे, इसके बाद यहाँ डिपार्टमेंट के अंदर सीपीसी आईटीआर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ ग्रीवेंस की कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पर कई सारे ग्रीवेंस की कैटेगरी दिखाई देगी, जैसे कि डिमांड, फीडबैक, आईटीआर वी। अगर इनकम टैक्स रिटर्न के वेरिफिकेशन संबंधित कोई समस्या है तो यहाँ आईटीआर वी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। अगर प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई समस्या है तो यहाँ प्रोसेसिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। अगर रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन के बारे में अगर कोई समस्या है तो यहाँ रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। रिफंड वाली अगर कोई समस्या है तो यहाँ रिफंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद हमारी रिफंड वाली समस्या का हम समाधान यहाँ से करवा सकते हैं। और भी यहाँ ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ सोशल मीडिया है, टैक्स रिलेटेड है और अदर्स। यहाँ जो कैटेगरी दी गई है उनमें से भी अगर कोई आपकी समस्या अलग है तो यहाँ अदर्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद प्रोसीड करना होता है। तो हम यहाँ रिफंड वाला ऑप्शन लेते हैं। यहाँ रिफंड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। इसके बाद रिफंड से रिलेटेड समस्याओं की जो सब कैटेगरी होती है वो यहाँ दिखाई देगी। यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से जो भी समस्या आप फेस कर रहे हो उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। इसी तरह से अगर हम उस कैटेगरी के अंदर जाके प्रोसेसिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ सब कैटेगरी दिखाई देगी। यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि सीपीसी द्वारा जो आईटीआर प्रोसेस किया गया है उसके इनकम में और आईटीआर के इनकम में अगर डिफरेंस है तो ये वाला ऑप्शन यहाँ दिखाई देता है, डिफरेंस इन इनकम कंप्यूटेड बाय सीपीसी। उसके बाद अगर इंटीमेशन आपको मिली नहीं है तो यहाँ इंटीमेशन ऑर्डर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ एक अदर्स वाला ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इस सब कैटेगरी के अलावा अगर कोई आपका ग्रीवेंस है तो आपको अदर्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और उसे प्रोसीड करना होगा। इसके बाद में यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देता है कि आपके 26 एस के अंदर तो टीडीएस की एंट्री दिखाई दे रही है, लेकिन सीपीसी द्वारा उसका क्रेडिट नहीं दिया गया है। तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ एक बार इसे सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होगा, जिसके लिए आपको ग्रीवेंस फाइल करना है। इसके बाद यहाँ पे आप ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन दिखाई देता है। तो आपकी जो भी कंप्लेंट है, जो भी ग्रीवेंस है, आपको यहाँ लिखना होगा। इसके लिए हम यहाँ 3000 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, जिसके अंदर हम हमारा ग्रीवेंस अच्छे से यहाँ डिपार्टमेंट को बता सकते हैं। इस ग्रीवेंस का डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हमें यहाँ नीचे आना होता है। अब यहाँ हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं।
यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का फॉर्मेट भी बताया गया है। यहाँ पीडीएफ, जेपीजी और जिप फाइल को हम अटैच कर सकते हैं। यहाँ से हम फॉर्म नंबर 16 और 16A को अपलोड कर सकते हैं। चालान की कॉपी यहाँ से अपलोड की जा सकती है। ऑर्डर की कॉपी, अगर डिपार्टमेंट से आपको कोई ऑर्डर मिला है जिसके खिलाफ आप ग्रीवेंस फाइल करना चाहते हैं, तो यहाँ से उसे अपलोड कर सकते हैं। और इन ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर कोई आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है, तो उसे आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। इसे आप पीडीएफ की एक फाइल बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं, या कई सारी फाइल्स को जिप फाइल में कन्वर्ट करके भी आप इसे यहाँ से अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ सबमिट ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ग्रीवेंस सबमिट करना होगा। तो इस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी हमारी समस्या है, जो भी हमारा ग्रीवेंस है, उसके खिलाफ यहाँ से हम ग्रीवेंस या कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उस समस्या का समाधान हम करवा सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।